तो संसद हमले का एक एक करके राज खुल रहा है। मास्टरमाइंड ललित के सरेंडर के बाद से पूरी साजिश खुल रही है। कहां से कैसे आरोपियों ने तरीके सीखे और कैसे इसको अंजाम दिया गया, इसकी सारी कड़ियां दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जोड़ रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ललित ने फेसबुक पर भगत सिंह फैन क्लब नाम से एक पेज बनाया, इससे कई लोग जुड़े। इसके बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया गया। इस ग्रुप में भगत सिंह फैन क्लब के चुनिंदा लोग जुड़े। इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर साजिश रची गई। व्हाट्सएप ग्रुप को बनाने वाले में सागर शर्मा भी था। एक बार जब सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आ गए तो फिर साजिश का ताना बाना बुना जाने लगा। 2 मुलाकातें हुई, पहली 1.5 साल पहले मैसूर में, दूसरी कुछ महीने पहले मैसूर में। इन मुलाकातों में तय हो गया कि कुछ बड़ा करना है और सभी साजिश को अंजाम देने में जुट गए। इस दौरान संसद में 2 बार रेकी की गई। संसद के बजट सेशन के दौरान मनोरंजन बेंगलुरु से दिल्ली आया, संसद की पूरी रेकी की, जबकि जुलाई महीने में लखनऊ के सागर ने संसद भवन के बाहर से रेकी की। रेकी में पाया गया कि संसद में जूतों की चेकिंग ठीक से नहीं होती है। ऐसे में खास जूते बनवाए गए। जूते के अंदर के तलवे को काटने से एक कैविटी बनी हुई पाई गई, ताकि कलर कैंडल को छुपाया जा सके। कैविटी को सहारा देने के लिए ऊंचा रबर सोल लगाया गया। और इसके बाद 12 दिसंबर को सभी गुरुग्राम में विक्की शर्मा उर्फ जंगली के इसी घर पर रुके और फिर 13 दिसंबर को साजिश पर अमल के लिए गुरुग्राम से निकल पड़े। मनोरंजन और सागर संसद भवन के भीतर घुसे और इस साजिश को अंजाम दिया। बाहर ललित झा पूरे हंगामे का वीडियो बनाता रहा और फेसबुक पर डालता रहा। उधर संसद के बाहर नीलम और अमोल ने कलर स्प्रे करके नारेबाजी की। साजिश को अंजाम तो दे दिया गया, लेकिन अब सवाल है कि आरोपियों के उस फोन का जो साजिश के दूसरे किरदारों का भी खुलासा कर सकते थे। गुरुवार को सरेंडर करने वाले ललित का कहना है कि उसने फोन नष्ट कर दिया है। घटना के अगले दिन सुबह ललित मोबाइल नष्ट करने की बात कर रहा है। ऐसे में पुलिस को शक है कि ललित गुमराह भी कर सकता है। मोबाइल फोन्स को, डिजिटल डिवाइसेस को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत ये पूरी प्लानिंग की गई थी। जो इस साजिश में, इस कॉन्स्पिरेसी को एग्जीक्यूट करने में, प्लान करने में जिन डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ था, उसको ढूंढा जाएगा, खंगाला जाएगा। और इसके साथ साथ देश के अलग अलग कोनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम्स भी जा रही है, ताकि वहां जाके मौके पर से जो भी सबूत इस पूरे मामले से जुड़े हुए हों, उसको ढूंढ कर लाया जाए। यानी कि अब फोकस इस बात पर है कि पता लगाया जाए कि देश के संसद में, जहां देश की नियति बनती है, कानून बनता है, उसकी सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले जो आरोपी थे, इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। बहरहाल जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं और हर एंगल से पड़ताल की जा रही है, क्योंकि मामला संगीन है और आरोपी सामान्य नजर आ रहे हैं। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस खबर पर और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु मिश्रा दिल्ली से जांच पर नजर रखे हुए हैं, आदित्य वैभव दरभंगा से जुड़े हुए हैं, जो एक आरोपी ललित झा है उनके आवास के आसपास। हिमांशु, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। ये सामान्य नजर आ रहे हैं आरोपी, लेकिन जो घटना है वो सामान्य बिल्कुल नहीं है। दिल्ली पुलिस की जांच एजेंसियों की जो जांच है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है, कैसे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और अब तक इस घटनाक्रम को लेकर अपडेट क्या है? देखिए, अब तक की अगर हम अपडेट की बात करें तो पुलिस ने 5 को अलग अलग बिठा करके उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए और जब आमने सामने बिठाया तो कई सारे कॉन्ट्राडिक्ट है। और इसी दौरान पुलिस को पता लगा कि ललित ने 4 नहीं बल्कि 5 मोबाइल फोन जो है वो पुलिस के पास सरेंडर करने से पहले उसने 5 मोबाइल फोन नष्ट किए थे। तो इसलिए पुलिस ये मान के चल रही है, और जिस तरीके के जवाब इनके मिल रहे हैं, तो पुलिस ये मान के चल रही है, या पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इन्हें पता था कि ये पकड़े जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो संसद के अंदर जाएगा, जो बाहर जाएगा, उन्हें डिटेन मौके से कर लिया जाएगा। तो ऐसे में जब पुलिस पकड़ती है तो किस तरीके के बयान देने हैं, तो एक रटा रटाया सा जवाब पुलिस को लग रहा है कि इनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब पुलिस ने भले ही मोबाइल फोन नहीं है, लेकिन इनके नंबर अब पुलिस के पास है और पुलिस इनका डाटा निकाल रही है, कॉल रिकॉर्ड निकाल रही है और लोकेशन निकालने की कोशिश कर रही है कि इनकी जो मूवमेंट है वो कहां पर थी, कब इन 5 की लोकेशन एक साथ थी,
ताकि ये जो झूठ अगर इन्होंने कहीं कुछ बोला है तो वो चीजें साफ हो सके, वो क्लियर कट पुलिस के सामने वो बात आ सके, क्योंकि इनसे पुलिस को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही। वही पुलिस इनके तमाम जो ठिकाने, जो इनके घर हैं या जहां पर ये मिले थे, हर जगह पुलिस की टीम जा रही है। अब आप सोचिए, महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र में जो अमोल का घर है, इसके अलावा कर्नाटक पुलिस मनोरंजन के घर पे, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस सागर के घर पे, बिहार पुलिस पहुंची हुई है ललित झा के घर पे, बंगाल पुलिस भी ललित जहां पे उसने कमरा किराए पे कुछ दिन लिया था वहां पर गई। हिमांशु, ललित झा के घर की आपने बात की तो हम सीधे दर्शकों को लिए चलते हैं ना, ललित झा के घर के आसपास क्या भी हालात हैं और उसको समझने के लिए आदित्य वैभव का रुख कर लेते हैं। आदित्य की मौजूदगी वहीं दरभंगा में है जहां ललित का घर है। आदित्य, अभी क्या कह रहे हैं परिजन, साथ ही गांव वाले? क्या कभी ऐसा नजर आया, कुछ तो किसी को जानकारी होगी या भनक तक लगने नहीं दी, क्योंकि ये मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जितना साधारण दिखने में लग रहा है, घटना उतनी साधारण है नहीं, देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। जी बिल्कुल आशुतोष, मामला बिल्कुल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से रामपुर उदय गांव में अभी भी गहमागहमी बनी हुई है और घर के आसपास अभी भी आसपास के कई लोग बाग यहाँ इकट्ठा हैं, मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात जो छन कर सामने आ रही है, जो माता पिता का कहना है कि ललित एक पढ़ा लिखा लड़का था लेकिन बेरोजगार था, जिसकी वजह से वो दिल्ली जा रहा था और उसका प्रधानमंत्री से मिलने का भी प्रोग्राम था और वो मिलके उनसे कुछ कहना चाहता था। क्या लगता है आपको, क्यों गए था ललित वहां? ललित बेरोजगार लड़का है, काम के चक्कर में ज्यादा समय घूमते रहता है। कलकत्ता में रहता है, 2-4 घर में ट्यूशन पढ़ाता है, कोचिंग सेंटर में चल जाता है, वहां पढ़ाता है। कोई कुछ दिया वो भी ठीक, नहीं दिया वो भी ठीक। खाना पीना हमारे होटल में उसका है।